बरेली में कोरोना संक्रमण अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, जिसके चलते जिले में मृत्यु दर का आंकड़ा बराबर बढ़ता जा रहा है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी निजी अस्पताल के संचालक अपनी लूट खसोट व मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला सिटी स्टेशन के सामने स्थित विनायक हॉस्पिटल का है, जहां मरीज की मौत के बाद उसके तीमारदारों को हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं कई मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के द्वारा इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई और अचानक से ऑक्सीजन खत्म होने की बात कहकर मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने शुरू कर दिया, जिससे मरीजों के परिजनों में खलबली मच गई। परिजनों अस्पताल के बाहर रोड पर बैठकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एक मरीज के परिजनों का आरोप है कि 2 दिन तक उनके मरीज की तबीयत ठीक थी और अभी कुछ घंटे पहले ही उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जब डॉक्टर से मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। परिजनों को यह भी नहीं बताया क्या कि अस्पताल किस बीमारी का इलाज कर रहा था। जिले के निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ लूट खसोट का ये खेल बदस्तूर चल रहा है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग इन घटनाओं पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। शादी प्रॉब्लम है, खांसी थी, बधाइयों से आई हूँ मैं। 7 दिन हो गए, इन्होंने कहा था परसों आराम था बहुत, खुद बैठ गए वो ऑक्सीजन हटा के, फिर उन्होंने बाद में एसी चला दी 2-2, उससे कंडीशन बिगड़ गई और आज भी कह रहा है यहाँ से ले जाओ इन्हें, कोई बेड भी खाली नहीं हुई, ऑक्सीजन भी नहीं है, कहाँ ले जाऊँ मैं, बता ही दे रहे हैं ये लोग। और कोरोना पॉजिटिव थे, वो रिपोर्ट ही नहीं बताई है इन्होंने अभी तक। कोई रिपोर्ट नहीं बताई है, ऐसे ही बस इलाज शुरू कर दिया। 1.5-2 लाख हो गए, 7 दिन हो गए, 1 लाख तो जमा कर दिया, दवाई अलग, यही साथ में परेशानी। रेखा अस्थाना। अच्छा, ये जो एक्सपायर कर गए हैं क्या नाम था? अभिषेक कुमार। ये कहाँ से हैं? कालीबाड़ी। क्या कब भर्ती किया था उनको, कैसे किया? 18 तारीख की रात में हम लोगों ने 2:30 बजे के करीब इन्हें मतलब लेके तो हम यहाँ पे इनको आ गए थे 11 बजे, लेकिन यहाँ पे 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे थे बाहर ही 18 तारीख को, और कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट ही नहीं कर रहा था। गए तो हम लोग बेग हॉस्पिटल में भी थे, साइंस उसमें क्या नाम है खुशलोक में भी गए थे, लेकिन कहीं बेड नहीं था, तो यहाँ आए थे, यहाँ एडमिट करवाया था। यहाँ एडमिट कराया 18 तारीख से 2 दिन वो ठीक रहे। 2 दिन बाद उन्होंने खुद भी बोला कि आप 1-2 दिन बाद इनको घर ले जा सकते हो, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उनका शुगर भी 1000 से ऊपर पहुंच गया था और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 18 पे आ गया था। फिर उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे तो पता ही, हम लोगों को पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात वो ठीक थे, इन लोगों ने उन्हें चाय पिलाई है, दूध पिलाया है, सुबह भी चाय पी है ताई जी ना, सुबह भी चाय पी, हाँ सुबह भी चाय पी है। उसके बाद उनको अचानक से क्या प्रॉब्लम, क्या पता ऑक्सीजन का ख़त्म हुआ कि क्या हुआ, कुछ हम लोगों को नहीं पता। बस ये कहा गया आपका। डॉक्टरों का कहना क्या है? उनका कहना ये है कि बस वो अचानक से उनको सांस आनी बंद हो गई है। तो ऑक्सीजन लगी भी थी? हाँ ऑक्सीजन थी, वो तो वेंटिलेटर पे थे ना। अब वेंटिलेटर पे तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, पेशेंट के पास जाने नहीं दे रहे थे। जब भी थे बच्चे इतने छोटे छोटे, ये देखिए, ये 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है। सर मैं हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। क्या नाम है? नाम नहीं, कैसे बताइए? ये सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग रुद्रपुर जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, यहाँ मिल नहीं रहे हैं, पेशेंटों को दिक्कत ना, इसलिए हम लोग रुद्रपुर भाग के जा रहे हैं सिलेंडर लेने। अच्छा, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आ रहे हैं? 40 सिलेंडर लेके जा रहे हैं हम लोग। 40 यहाँ पाए, 40 वहाँ पे लेंगे, तुरंत ही भागते हुए आएंगे। फिलहाल में आपके यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है? अभी तक तो जो भी अभी हमारे पास है वो चल रही है, बाकी हम लोग भाग के लेने जा रहे हैं जी। कोरोना महामारी के चलते नासिर मियां के कुल की रस्में होगी ऑनलाइन। दरगाह नासिर मियां के सज्जादानशीन हजरत ख्वाजा सुल्तान अहमद चिश्ती साबरी नासरी अल कादरी ने आज दरगाह खादिम शान अली कमाल मियां साबरी नासरी से फोन पर उर्स मनाने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कोविड-19 के चलते इस साल सादगी के साथ उर्स मुबारक की रस्म अदायगी की जाएगी। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही उर्स पाक मनाया जाएगा। अकीदतमंदों से अपील है, 3 रोजा उर्स की रस्में घरों पर अदा करें। दरगाह परिसर में उर्स कमेटी के मेंबरान सादगी के साथ रस्म अदा करेंगे। उर्स के प्रोग्राम इस तरह होंगे: 26 अप्रैल को परचम कुशाई, असर मगरिब बीच हजरत साबिर पाक के कुल शरीफ की रस्म। 27 अप्रैल को विसाली कुल हजरत नासिर मियां रहमतुल्लाह अलैह प्रत से 11 बजे अदा होगी।
28 अप्रैल को सरकार सैयदुल आरफीन ख्वाजा मौलाना मोहम्मद शफी नासिरुल इस्लाम चिश्ती साबरी अल कादरी हजरत नासिर मियाँ के कुल शरीफ की रस्म और कोरोना से निजात की दुआ के बाद समापन हो जाएगा। दरगाह खादिम सूफी वसीम मियां साबरी नासरी ने बरेली व आसपास के सभी अकीदतमंदों से अपील की है कि इस साल सज्जादानशीन जी के पैगाम के मुताबिक घरों पर ही रहकर उर्स मनाएं और खुसूसी दुआ करें। उर्स की मीटिंग नोमला दरगाह परिसर में बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी, मोमिन खान चिश्ती, शाहिद रजा नूरी आदि ने दरगाह पर हाजिरी देकर कोरोना से निजात को खुसूसी दुआ की। बाद नमाज असर नोमला मस्जिद के इमाम अब्दुल बाकी साहब ने मगफिरत के अशरे में लोगों के लिए मगफिरत की दुआएं की। सज्जादा नशीन ने यह हुक्म जारी किया, अपील है कि सभी अकीदतमंद अपने घरों पे नियाज नजर का एहतमाम करें, घरों से ही नासिर मियां को अकीदत पेश करें। डीजे को बंद करने और डांस के मना करने की वजह से आरोपी ने मृतक पर चलाई थी गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के पचपेड़ा में मृतक छात्र भारत बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। बीती रात पचपेड़ा गांव में बारात आई हुई थी और भारत दावत में गया हुआ था। वहां डीजे पर डांस हो रहा था। इसी बीच आरोपी हरेंद्र ने मृतक भारत से डीजे पर नाचने को कहा, जिस पर भारत ने डांस करने को मना कर दिया था। दोबारा आरोपी हरेंद्र ने फिर छात्र भारत से डांस के लिए कहा तो भारत ने गुस्से में डीजे को बंद कर दिया था। इसी बात को केकर आरोपी हरेंद्र ने गुस्से में आकर रिवाल्वर से भारत पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके सीने में जा लगी, जिसमें भारत लहूलुहान हालात में डीजे पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।